बुलंद होते विरोध के सुर, सड़कों पर उतरे लोग, लाठियां भांजती पुलिस और भगदड़ का ये माहौल। तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के कटरा की, जहां रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। लेकिन ये हंगामा क्यों हो रहा है? सड़कों पर उतरे लोग कौन हैं और क्या है रोपवे प्रोजेक्ट के अंदर की पूरी कहानी? चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हर साल वैष्णो देवी में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फैसला किया है कि वो एक रोपवे लगाएगा, जिससे माता के दर्शन करने आने वाले बुजुर्गों, बच्चों और बीमार श्रद्धालुओं को आसानी होगी, क्योंकि 13 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर चलना आसान काम नहीं है। 250 करोड़ रुपए से बनने वाला रोपवे प्रोजेक्ट तारकोट से शुरू होकर सांझी छत तक जाएगा, जिसमें 6 से 7 मिनट लगेंगे। पर दूसरी तरफ रोपवे को आस्था के साथ खिलवाड़ से जोड़ दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोपवे की शुरुआत होने से वैष्णो देवी आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। श्रद्धालुओं को बाण गंगा चरण पादुका और अर्धकुमारी के दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। कटरा वैष्णो देवी ट्रैक पर काम करने वाले दुकानदारों, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी चलाने वालों को भी ये डर सताने लगा है कि कहीं उनका व्यापार छिन न जाए। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ट्रैक पर बाण गंगा से वैष्णो देवी तक चढ़ाई में करीब 2000 दुकानें पड़ती हैं। पूरे ट्रैक पर करीब 12,200 घोड़ा, पिट्ठू, पालकियां हैं, जो पिछले कई सालों से वैष्णो देवी यात्रा को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं। करीब 6000 मजदूर ऐसे भी हैं जो दुकानों तक माल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोपवे शुरू होने के बाद इन सब का गुजर बसर कैसे होगा, इस बात की चिंता स्थानीय लोगों को खाए जा रही है। हालांकि श्राइन बोर्ड का कहना है कि रोपवे प्रोजेक्ट से बुजुर्गों और बीमार लोगों को भी माता वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाने का मौका मिलेगा। पर उन लोगों का क्या होगा जिनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है? स्थानीय लोग इस बात से इतने खफा हैं कि सड़कों पर आ गए हैं। 72 घंटों तक कटरा बंद करने का ऐलान किया जा चुका है। पिट्ठू वाले, दुकानदार और व्यापारी सब अपना काम छोड़कर विरोध प्रदर्शन में लगे हैं। मौजूदा तनाव की स्थिति तब पैदा हुई है जब रोपवे को हटाए जाने की मांग को लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के कार्यकर्ता और नेता शालीमार पार्क में इकट्ठा हो गए। हजारों प्रदर्शनकारियों ने श्राइन बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस रोपवे परियोजना को तुरंत बंद करने की मांग को दोहराया। वहीं पुलिस भी अतिरिक्त तैनाती के साथ शालीमार पार्क के आसपास सुबह से ही गश्त कर रही थी। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने शालीमार पार्क से कटरा के मेन मार्केट तक एक प्रदर्शन निकाला, जिसे पुलिस ने शालीमार पार्क के बाहर ही रोक दिया। यहीं पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा संघर्ष समिति के नेताओं को हिरासत में लिया। इन नेताओं को जैसे ही हिरासत में लिया जा रहा था, संघर्ष समिति के और लोग भी सड़कों पर पहुंच गए और पुलिस की उस गाड़ी को ही घेर लिया जिसमें इन नेताओं को यहां से ले जाया जा रहा था। धक्का मुक्की ज्यादा बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज तक किया। प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाहन के आसपास से खदेड़ने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं को वहां से पुलिस ले गई। तनावपूर्ण माहौल के बीच सियासत भी गर्म हो चली है। पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस बल के प्रयोग की आलोचना की है। उन्होंने प्रशासन पर बातचीत से बचने का आरोप भी लगाया और कहा कि उनकी कार्रवाई का मकसद कटरा में स्थिति को बिगाड़ना है, जो कि पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि संघर्ष समिति के नेताओं ने एक प्रदर्शन निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उनके नेताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस की ऐसी कार्रवाई से वो डरने वाले नहीं है और यह आंदोलन और सशक्त होकर उभरेगा। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। इस बीच जो श्रद्धालु माता के दर्शन को वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें तमाम परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।